गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का लॉन्च किया था। इस योजना के तहत आपको बता दें कि महिलाओं को दूसरी संतान पर गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि है वो राजस्थान सरकार की ओर से दी जाएगी। ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ इन 4 जिलों में लागू होगी और योजना का जो 100% पैसा है वो राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना कब लागू हुई है ये भी पूछा जाएगा। 19 नवंबर को लागू हुई थी। आने वाले 5 वर्षों में इस योजना पर 225 करोड़ रुपए की राशि है वो खर्च की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने जयपुर डिस्कॉम के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने हेतु जयपुर डिस्कॉम के लिए हाल ही में विजिलेंस ऐप लॉन्च किया गया है ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम की ओर से नई शुरुआत की गई है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने विद्युत भवन में विजिलेंस ऐप को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए विजिलेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिजली चोरी से संबंधित जो छिजत कम करने में बिजली की ये भी मददगार साबित होगी। बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग की ओर से, विद्युत विभाग की ओर से विजिलेंस शाखा यानी विजिलेंस, आपको बता दें कि जो सतर्कता से संबंधित कार्य होता है जहां पर आपको बता दें कि विजिलेंस ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप से जुड़े अभियंताओं की जवाबदेही है वो तय करेगी यह ऐप विजिलेंस ऐप, और सही विजिलेंस होने से उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं वो दूर हो सकेगी। तो बिजली चोरी को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए विजिलेंस ऐप की शुरुआत जयपुर डिस्कॉम से की गई है। इस ऐप को विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है और जल्द ही यह ऐप अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में भी लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से विजिलेंस से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डिस्कॉम की ओर से सेल्फ बिलिंग ऐप भी तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड से नवाजा गया है। तो राजस्थान के वरुण भट्ट को लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है वरुण भट्ट और इनको लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड की घोषणा है वो 20 नवंबर को की गई थी। यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के तत्वावधान में कोविड-19 के चलते ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका के बांसवाड़ा संस्करण के संपादकीय प्रभारी वरुण भट्ट को लगातार तीसरी बार लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है ये भी जानते हैं। वरुण भट्ट को पहाड़ों पर पहाड़ सी जिंदगी, माही की लहरों में बस बहती हमारी मलाला, इस स्टोरी के लिए इनको पुरस्कार है वो दिया गया है और लगातार तीसरी बार है जब इनको ये पुरस्कार मिला है। अब इस स्टोरी में क्या है आइए जानते हैं। इस स्टोरी में जनजातीय क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच माही बैक वाटर क्षेत्र के अभाव में मात देकर पैदल नाव से और पैदल तय सफर करने वाले नियमित विद्यालय पहुंचने वाली जनजातीय बालिकाओं के शिक्षा के प्रति हौसले को बताया गया है। ऑनलाइन आयोजित हुआ था एक कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और अतिथि यूएनएफपीए का जो प्रतिनिधि है अर्जेंटीना मातावेल पिकासिन भी इसमें शामिल हुई थी।
बात की जाए यूएनएफपीए की, तो यूएनएफपीए का गठन 1969 में हुआ था और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो हेड है वो है नतालिया कैनम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में मेटल वेयर क्राफ्ट क्लस्टर योजना के अंतर्गत 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया है? तो हाल ही में जोधपुर में मेटल वेयर क्राफ्ट क्लस्टर योजना के अंतर्गत 15 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम की प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 20 नवंबर से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में जिला उद्योग केंद्र की ओर से आर्ट मेटल वेयर क्राफ्ट क्लस्टर योजना के अंतर्गत 20 नवंबर को अर्बन हाट में 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की ओर से इस समारोह में अतिथि के रूप में जिला उद्योग केंद्र संयुक्त निदेशक एवं महाप्रबंधक एस.एल. पालीवाल की ओर से जो आर्ट मेटल वेयर क्लस्टर के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। कौशल प्रशिक्षण से हस्तशिल्पियों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और इससे व्यवसाय में सफलता मिलेगी। तो जोधपुर में ये 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 20 नवंबर से शुरू हुआ है। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प जोधपुर के जो सहायक निदेशक है किरण वीएन, उनके द्वारा बताया गया है कि हस्तशिल्पों को निर्यात के क्षेत्र में विस्तार करना ही इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान के जोधपुर में कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में बच्चों के लिए कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। ये परामर्श केंद्र आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगा। बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करेगा। इससे पहले आपको बता दें कि जयपुर, अजमेर और कोटा और उदयपुर में ये कौशल विकास एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन है वो किया जा रहा है और जहां पर 750 से अधिक बच्चों को बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसकी शुरुआत जोधपुर में ही की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 14 से लेकर 20 नवंबर तक राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया था, जहां राजस्थान में कौशल विकास गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की भी मंजूरी प्रदान की गई थी। बाल अधिकार सप्ताह के दौरान जो निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी शुरू की गई थी। अब बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर के जो संस्थापक थे राव जोधा थे। 1459 में जोधपुर की स्थापना की गई थी और जोधपुर का जो उपनाम है सूर्य नगरी भी कहा जाता है, नीली नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का वर्चुअल किसान मेला आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय स्तर का जो वर्चुअल किसान मेला है वो राजस्थान में 10 से लेकर 11 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इस किसान मेले में राजस्थान में पहली बार वर्चुअल किसान मेला राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया था। जो कुलपति है प्रोफेसर आर.पी. सिंह, उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देशों पे ये राष्ट्रीय स्तर का वर्चुअल किसान मेला 10 से लेकर 11 नवंबर तक आयोजित हुआ था। इस किसान मेले में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े किसान हैं वो जुड़े थे और इस दौरान विशेषज्ञों के व्याख्यान भी आयोजित किए गए थे और विश्वविद्यालय की ओर से प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जो कांग्रेस से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में परिवहन विभाग द्वारा भुगतान हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो राजस्थान में परिवहन विभाग की ओर से भुगतान हेतु हाल ही में वाहन 4.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए 15 जून से शुरू हुआ है वाहन 4.0 पोर्टल।
इसका शुभारंभ किया गया था। परिवहन विभाग से संबंधित सेवाएं एवं अन्य तरह के चालान जैसे कर और सभी प्रकार की फीस, शुल्क एवं भुगतान है अब सीधे वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से ही जमा होंगे। पहले आपको बता दें कि जो ये है वो ई ग्रास के माध्यम से संचालित किए जाते थे ई ग्रास पोर्टल पर। अब वाहन 4.0 पोर्टल है वो परिवहन विभाग ने लॉन्च किया है। इसमें लोगों को आरटीओ डीटीओ के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसमें बैंक में नकद जमा कराने हेतु चालान पहले ई ग्रास पोर्टल पर बनाया जाता था, अब वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से ही जमा हो सकेंगे। राजस्थान के परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किस खिलाड़ी को इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान से संदीप चौधरी को इस साल अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झुंझुनू के खेतरी के मेहरा जाटुवास से है संदीप चौधरी, जो जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी है और जो पैरा एथलीट है, इनको साल 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संदीप चौधरी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में साल 2018 में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेकर भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड के साथ भारत को गोल्ड मेडल जिताया था और इसी के साथ इन्होंने दुबई में भी भाला फेंक प्रतियोगिता में जो नवंबर 2019 में हुई थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले बात की जाए अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार इससे पहले 1982 में झुंझुनू से ही रघुवीर सिंह शेखावत को मिल चुका है घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए और इस साल आपको बता दें कि संदीप चौधरी को मिला है अर्जुन पुरस्कार। खेल मंत्रालय की ओर से 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहां पर एक उच्च तकनीक वाला बिजनेस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो भारत में नई दिल्ली में उच्च तकनीक वाला बिजनेस पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से 150 एकड़ भूमि पर रानी खेरा में एक उच्च तकनीक वाला बिजनेस पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में आपको बता दें कि यह पार्क इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर रानी खेरा में स्थापित किया जाएगा। बिजनेस पार्क में आईटी की सेवाएं और उच्च तकनीक वाले उद्योग होंगे। बिजनेस पार्क को 7 चरणों में विकसित किया जाएगा और 31 अगस्त 2020 तक इसे पूरा किया जाएगा। तो नई दिल्ली में उच्च तकनीक वाला बिजनेस पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। बात की जाए नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है। स्थापना 1911 में हुई थी और नई दिल्ली के जो उप राज्यपाल है वो है अनिल बैजल। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध तेजपुरी लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में आसाम की प्रसिद्ध तेजपुरी लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में असम की तेजपुरी लीची को जीआई टैग है वो मिला है। भौगोलिक संकेत टैग दिए जाने की घोषणा की गई है। तेजपुरी लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुखद स्वाद और आकर्षक लाल रंग के साथ रसदार गुद्दे के लिए जाना जाता है। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का उपयोग विशिष्ट रूप से भौगोलिक उत्पत्ति के एक उत्पाद के आधार पर किया जाता है। जो फेमस जहाँ की चीज़ होती है उसको भौगोलिक टैग दिया जाता है उस जानकारी के लिए और यह उत्पाद की उत्पत्ति के स्थान पर इसकी विशिष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो असम की जो तेजपुर की लीची है जिसे जीआई टैग है वो हाल ही में दिया गया है। बात की जाए असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था और असम के जो राज्यपाल है वो वर्तमान में जगदीश मुखी है और असम के जो मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कितने जिलों को स्वच्छता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा भारत के 20 जिलों को स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त स्थिरता ओडीएफ प्लस लक्ष्यों के उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। 20 पुरस्कृत जिले कौन से हैं? आइए जानते हैं।
पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जो आंध्र प्रदेश के ज़िले हैं उनको सियांग अरुणाचल प्रदेश से, कांकेर और बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, वडोदरा और राजकोट गुजरात से, भिवानी और रेवाड़ी हरियाणा से, एर्नाकुलम और वायनाड केरल से, और कोल्हापुर और नासिक महाराष्ट्र से, और कोलासिब और शेरचिप मिजोरम से है। मोगा फतेहगढ़ साहब पंजाब से, सिद्दीपेट और पेदापल्ली तेलंगाना से, और कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल से है। इन 20 जिलों को सम्मानित किया गया था। बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा चरण है वो ग्रामीण 2020 में शुरू किया गया था और यह ओडीएफ स्थिरता पर केंद्रित है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों में आवंटन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत दुकानें आरक्षित रहेगी। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनके आवंटन के लिए महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।